गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेलगाड़ी चैप्टर चल रहा है, और आई होप, मुझे लगता है कि इस चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो भाई, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये अच्छे से समझ में आ रहा है और जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और भाई, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, कल की क्लास में मैं इसके आपको 40 तक सवाल करा चुकी थी, और हमारा जो टाइप था वो था जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे। तो उस टाइप के ओनली 2 ही सवाल हुए थे। आज देखेंगे सवाल नंबर 41। भाई, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आधे बच्चों के समझ में चैप्टर आता नहीं है कि कहाँ चेंज करना है और कहाँ पे चेंज नहीं करना है। सबसे बड़ी दिक्कत इस चैप्टर में यही आती है, ठीक है। तो देखेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। सवाल नंबर 41 पढ़ेंगे। कह रहा है 35 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, ये रेलगाड़ी के लिए बोला है। तो रेलगाड़ी है जो 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अब यह समझो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यही तो होता है, चाल गुणा समय। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, ध्यान रखेंगे। या तो किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, सॉरी, प्लेटफॉर्म हो या कोई सुरंग हो या कोई पुल हो, अगर इनको पार करती है ना, तो प्लस खुद की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने टाइप कराया था, मैंने बताया था जब किसी व्यक्ति खंबे या पेड़ को पार करती है तो ओनली अपनी लंबाई को पार करती है, बाकी किसी की लंबाई उसमें नहीं जुड़ती है, सही है। तो वहां पे ध्यान रखेंगे, कभी मिक्स कर लो इसको। तो यहां देखो, दूरी दूरी रखेंगे। तो दूरी मैंने क्या कहा, जब प्लेटफॉर्म है हो तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी। तो किसकी दूरी, सुरंग है ना, तो सुरंग कितनी लंबी है, 960 मीटर। लेकिन प्लस ट्रेन की भी लंबाई चाहिए, तो लेकिन ट्रेन की लंबाई मुझसे पूछी है, उसको ऐसे रहने दो। तो ये कहलाएगी दूरी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है ट्रेन की, 35। कितने समय में पार कर रही है, 40 सेकंड में। तो चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। ये कितना हो गया, 960 प्लस टी, गुणा कराओ, 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। ये 960 इधर प्लस है तो इधर जाके कितना हो गया, माइनस हो गया। अब एक बात बताओ, मान लो ये पूरा 1000 होता, तो अगर इधर इधर से तुम घटाते तो कितना बचता, 400। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 440। तुम इसको घटा लेना, तो कितना आ गया, 440 मीटर। कितने मीटर लंबी आ गई है, 440 मीटर। यानी कि ट्रेन कितनी लंबी है, 440 मीटर लंबी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको ये समझाने की कोशिश की है। भाई, अगर ये ऐसा नहीं आया ना, देखो ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 1400 में से तुम इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 440 बच जाएगा। और ये इसने मुझसे पूछी थी ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 42। कह रहा है 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 221 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है। तुम्हें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब भाई, मैं तुम्हें पता है फॉर्मूला क्यों लिखती हूँ बार बार, ताकि तुम लोगों के अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो देखो, तुम्हें पता है दूरी, ये किस चीज को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, 221 मीटर, तो वो खुद को पार नहीं करेगी, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो ये बताओ ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर, प्लस स्टेशन कितना लंबा है, 221 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है, 35 सेकंड में,
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, लेकिन ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। तुमसे पूछा है किलोमीटर पर घंटा में चाल, तो किलोमीटर पर घंटा यानी कि बड़ी यूनिट ऊपर छोटी यूनिट नीचे। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 1 2 और 5 और 2 7 बटे कितना 35 गुणा कितना 18 बटे 5। ठीक है, अब ये कटता है क्या, देखो 7 से कट जाता है, 7 पंजे 35, 7 से यहाँ कटो, 7 ही का ना 7। अब एक चीज समझो, जब हम 2 अंक लेते हैं तो पहले एक जीरो लगाते हैं, 7 तिया 21। मुझे पता है आधे बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे करेंगे। अब भाई अब नहीं कट रहा कुछ भी तो गुणा करा लो, 18 दून 36, 18 तिया 54। जब जीरो होता तो पूरा पूरा 18 का ना 18 बटे 5 पंजे 25, यानी कि 25 से क्या देंगे भाग, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 10 बचा, ये वाला 4 ले लो, 25 चौका 100, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 ही का ना 25, 15 बचा, जीरो लगा लो, 25 छक्का 150 किलोमीटर पर घंटा। भाई देखिए इसमें ना थोड़ी बस गुणा भागी थी, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 43। कह रहा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखो अभी तक जो सवाल थे उसमें क्या था, पीछे तुमसे सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई पूछा था, लेकिन यहाँ पे किसकी लंबाई पूछी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और दूरी किस किस की लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी तो साथ में किसकी लेंगे, ट्रेन की भी लेंगे। तो क्योंकि अगर किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग या किसी पुल को पार करती है तो साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है। तो ट्रेन कितनी लंबी है 600 मीटर, प्लेटफॉर्म की पूछी है, ऐसे ही रहने दो प्लेटफॉर्म, चूंकि निकालनी है। चाल, चाल कितनी दी है, कितने की चाल से चल रही है वो 81 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक बात बताओ, ये दूरी किसमें है सारी, मीटर में, चाल किलोमीटर में क्यों लेंगे भाई, तो चाल किसमें लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड छोटा तो छोटी यूनिट नीचे, बड़ा वाला नीचे। कितने सेकंड में पार कर रही है इसको वो, तो इसको कर रही है 40 सेकंड में। काट लो, 9 दूनी 18, 9 नम 81, 2 से यहाँ काट दूँ 20 बार कट गया, तो कितना हो गया 600 प्लस पी बराबर गुणा कराओ, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 यानी कि 900, 600 इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो P बराबर कितना बचा 300। अब तुम्हें पता है दूरी क्या में निकलेगी, ये मीटर में, क्योंकि सब कुछ किस में लगा है, मीटर में, मीटर पर सेकंड में और सेकंड में। तो यानी कि जो प्लेटफॉर्म है कितने मीटर लंबा है, 300 मीटर लंबा। ठीक है, तो भाई आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो तो भाई थंब बना के भेजेंगे अब तक के मैंने जितने सवाल कराए हैं। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 44। सवाल नंबर 44 कह रहा है एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए एक बार और समझेंगे, एक बार और सुन लेंगे सवाल को। कह रहा है एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, थोड़ा मिला के चलना, मैं क्यों दोबारा पढ़ रही हूँ, क्योंकि सेम ऊपर वाले सवाल का जैसा है। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है, पुल है प्लेटफॉर्म जो भी है, तो वह प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। सही है, तो देखो ऊपर के जैसा ही सवाल है ये, क्योंकि देखो मैंने ना इसमें गलती से पुल या प्लेटफॉर्म लिख दिया, क्योंकि मुझे ना मेरे पास यहाँ बुक नहीं है, मुझे मतलब मैं अपनी बहन से सवाल मंगाने पड़ते हैं, उसके बाद कॉपी पे लिखने पड़ते हैं, फिर जब यहाँ आपको मैं सोल्व कराती हूँ। तो भाई सही कर लेंगे, मैं सवाल लगाऊंगी ना तो उसमें सही से देख लेंगे। तो ये सवाल जो है आप लोग कर लेना,
और कमेंट्स करना। भाई बहुत मेहनत लगती है, पहले मैं एक एक सवाल जो है कॉपी पे लिखती हूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ कराती हूँ। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर समझेंगे 45। कह रहा कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो देखो, जब किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की दूरी तो दोनों के लिए समान ही रहेगी ना। तो देखो, जैसे इसने कहा 12 सेकंड में किसी खंबे को पार कर रही है, तो किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ खुद को पार करती है। तो 12 सेकंड में किसी खंबे को पार कर रही है या तो सिर्फ उसकी की ट्रेन की दूरी लेंगे। अगर किसी खंबे किसी खंबे, व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो खुद की दूरी को पार करती है, तो 12 सेकंड में ट्रेन की ही लंबाई को पार कर रही है। लेकिन 36 सेकंड में वो ये कह रहा है कि 170 मीटर लंबा क्या है, पुल है। और जब किसी पुल या प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करती है तो उस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन ले लो, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दूरी वूरी वगैरह इसमें गड़बड़ हो जाएगा, और खुद की लंबाई। ठीक है, अभी जैसे मैंने कराया उससे पहले तरीका, तो देखो चेंज करेंगे तो ट्रेन से ट्रेन खत्म। 36 में से 12 गया, कितना बचेगा? 24 सेकेंड। क्या आएगा? माइनस का बराबर, ऐसे इधर कितना आ गया? माइनस का 170, माइनस से माइनस खत्म। एक सेकंड में कितना निकलेगा? देखो इधर काट लो, काट के छोटा कर लो, 2 से इधर काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 से इधर काटोगे 12 बार, यानी कितना आ गया? 85/12। और मैंने तुम्हें बताया था 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। लेकिन ये चाल किस में है? मीटर पर सेकंड में। मुझे किस में चाहिए? किलोमीटर पर घंटा। तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर, छोटी वाली नीचे। काट लो। 6 दूनी 12, 36 18, 17 पंजे 85, 17 तिया कितना हो गया? 51, यानी कि 51 बटे कितना? 2। और 51 का आधा कितना होता है? 25.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, क्योंकि अब तो मैं ऐसे थोड़ा ना बताऊंगी कि ये कैसा आ गया कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये तो अब सबको पता ही है। जब बटे में 2 है तो ये क्या है? 51 का क्या करना है? आधा। कैसे? मान लो ये 1 ना होता, समझ लो 1 नहीं होता, 50 होता, तो 50 का आधा 25 और 1 का आधा 0.5। तो थोड़ा साइंस भी लगाया करो। सवाल नंबर पढ़ेंगे 46। कह रहा है 650 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल, यानी कि स्पीड तुमसे पूछ रहा है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? किसको पार कर रही है? सुरंग को। और जब किसी सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उनके साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है। तो ट्रेन कितनी लंबी है? 350 मीटर। सुरंग कितनी लंबी है? 1250 मीटर। तो टोटल दूरी हो गई ये। तो दूरी बटे क्या होता है? समय। समय कितना है? कितने सेकंड में? 80 सेकंड में पार कर रही है। और हमें जो चाल चाहिए वो देखो, सारे ऑप्शन किसमें? किलोमीटर पर घंटा। और जबकि ये जो चाल निकल रही वो निकल रही किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हमें चाहिए किलोमीटर पर घंटा। तो इसको चेंज कर दो है, तो 18/5 से गुणा। ठीक है, तो इसको जोड़ लो। ये कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो 1300, 1300 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 1600 बटा 80 गुणा कितना? 18/5। तो 0 से 0, 8 दूनी 16 यानी कि 20, और 5 चौक 20, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए, जो आपका ये वाला टाइप था ना, जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे, तो ये वाली जो ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक अगला टाइप आएगा जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म तो होगा और साथ में व्यक्तियों को भी पार कर रही होगी। तो अब आगे आपका ऐसा टॉपिक आएगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे सवाल नंबर 47।
ये कह रहा है एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। भाई ऐसा सवाल तो अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं, ऐसा सवाल तो अभी हम ऊपर सवाल नंबर 45 हमने किया ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जब किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करती है तो खुद की दूरी को पार करती है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसने कहा एक रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 14 सेकंड में पार कर रही, तो 14 सेकंड में अगर पार कर रही है किसको, प्लेटफॉर्म को, वो प्लेटफॉर्म है कितना लंबा, 50 मीटर, तो लेकिन अब साथ साथ किसकी लंबाई को पार करेगी, खुद की लंबाई को। लेकिन आगे कह रहा और एक बिजली के खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। और मैंने तुम्हें बताया जब किसी बिजली के खंबा हो या व्यक्ति हो या पेड़ हो तो किसकी दूरी, अपनी ही दूरी को पार करेगी, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये प्लस माइनस ये कट गया, अब यहाँ 14 में से 10 जाएगा तो कितने सेकंड, 4 सेकंड, उधर कितना है 50, ठीक है। तो 1 सेकंड का निकाल लेंगे, देखो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 50/4, और 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। लेकिन ये चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में, चूंकि ये सेकंड है ये मीटर है, और जबकि चाल तुम्हें चाहिए किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, तो किलोमीटर पर घंटा में चाहिए तो चेंज करेंगे किससे गुणा करा के, 18/5 से, है कि नहीं, किससे गुणा कराएंगे, 18/5 से। तो देखो 5 से जब यहाँ काटोगे तो 10 बार कट गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 से यहाँ काट दो, 2 पंजे 10, 5 नम 45, तो कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए क्या कोई भारी सवाल है, ये तो इससे ऊपर ही हमने इस सवाल को निपटा दिया था इस तरह का। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। भाई अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स कर सकते हैं कि इस सवाल को दोबारा से समझा देना, क्योंकि देखिए ये चैप्टर है ही ऐसा, एक सवाल को मान लो तुमने समझ लिया फिर पढ़ने बैठोगे भूल जाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है ही ऐसा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि हाँ इस सवाल को आप दोबारा से समझा दीजिए। नेक्स्ट सवाल,